न्यू बुक का 9.3 चल रहा था ना। देखो 3 क्वेश्चन कल बताया था। 10 नंबर तक हो गया, 9 नंबर तक। 10 नंबर तक हो गया था। 9.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी मैथ क्लास 9, ठीक है। अब देखो 9.3 का क्वेश्चन नंबर पहले देखो 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पे क्या है, एक है इस प्रकार का डायग्राम बना हुआ है। जैसे उल्टे क्रम में कौन सा क्रम था बता रहे थे तो 12, 11, 10 बताया था। 9 बताना था ना, 9 ऐसे बताना था, पर 5 देखो 9 इस किताब में पता नहीं कैसे दिया, समझ में ही नहीं आ रहा। दूसरी किताब से देख के बताएंगे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, इस प्रकार का डायग्राम बना है ABC और BDC। यहाँ पे 70 डिग्री का एंगल दिया है, ये 70, ये 130 दिया है। क्या दिया है? 130। इसका नाम G रख दिया है। इसमें आपको BAC निकालना, BAC कहाँ है, अर्थात इस एंगल का मेजरमेंट निकालना। दिमाग लगा सकते हो कैसे निकाल लोगे। BAC का मेजरमेंट निकालने के लिए क्या पता होना जरूरी है, ठीक है। BAC निकालने के लिए ये एंगल पता हो और ये एंगल पता हो इस ट्रायंगल का। तो किसी ट्रायंगल के 2 एंगल पता हो तो तीसरा एंगल निकाल सकते हो। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना, लिखना बंद कर दो। इस एंगल का मेजरमेंट निकालने के लिए, जैसे कोई ट्रायंगल है आपके पास इस प्रकार का ABC, तो ABC में एंगल A निकालना हो तो BAC यदि आपको पता है, मान लो B दिया 40 डिग्री है, 50 डिग्री, तो A निकाल सकते हैं। एंगल A इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 40 माइनस 50, क्योंकि तीनों एंगल का सम क्या होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, लीनियर एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ पे 40 प्लस 50 इज इक्वल टू 180। एंगल A इज इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 40 माइनस 50, एंगल A इज इक्वल टू क्या होगा, 90। कहना ये चाहते हैं कि हम एंगल A को निकालना चाहते हैं, यही तो पूछा है इस क्वेश्चन में। बशर्ते आपको 2 एंगल का पता होना जरूरी है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे देखते ये है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। ये एंगल सेम सेगमेंट के एंगल है ना। यहाँ देखो आर्क DA के द्वारा, आर्क एक DA है और एक क्या है, ED है, ठीक है। तो DA के सेम सेगमेंट में एंगल, ये एक DA है, इसका अल्टरनेट है आर्क ये है ED, ठीक है। तो ED आर्क में ये एंगल भी बना है, ये भी एंगल बना है, एक ही आर्क में बना है। ऐसा नहीं है कि एक DA में बना हो तो एक AD में बना हो, ऐसा नहीं है। AD ने AD में दोनों एंगल बने हैं, ये नहीं बने हैं। तो एक ही सेगमेंट के एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, प्रूव किए थ्योरम ना। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो 70 का ये भी क्या होगा, 70 का। अब यहाँ पे देखो इस एंगल और इस एंगल का सम 180, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल। तो जब ये 130 है, ये दोनों को मिला देंगे तो 180 आएगा। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल बराबर 180 माइनस 130, यही ना। 50 डिग्री का ये एंगल हो गया, तो 50 का ये हो गया, 70 का ये हो गया, तो 50 और 70 जोड़ दो तो 120 हो गया। तो दोनों का सम 120 हुआ, तो तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो एंगल A प्लस एंगल 70 प्लस एंगल 50 इज इक्वल टू 180। तो एंगल A इज इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस
70 माइनस 50 तो क्या होगा 60 डिग्री। तो एंगल ये क्या होगा 60 डिग्री। समझ में आ गया कि नहीं? क्या करोगे, इन दोनों का सम 180 लीनियर पेयर एंगल, तो ये 130 है, तो क्या होगा 50, ये 50 हो गया। ये एंगल इस एंगल के इक्वल, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये 70 का, ये भी 70 का हो गया। ठीक है, तो इस ट्रायंगल के दो एंगल का पता चल गया, तो तीसरा एंगल निकाल नहीं सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन इन डायग्राम, गिवन इन डायग्राम एंगल ECD या ACD, एंगल ACD इज इक्वल टू 70, एंगल BEC इज इक्वल टू 130। तो टू फाइंड एंगल BAE पूछा, BAC टू फाइंड एंगल BAC। फिर क्या लिखोगे इसमें, प्रूफ। तो क्या लिखोगे, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DCA एंगल in the same segment are equal, in the same segment are equal। ठीक है, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो DCA आपको पता ना है, DCA 70, तो BAD इज इक्वल टू 70, B गलत लिख दिया ना, ये एंगल ना ABD लिखना चाहिए था, ABD इज इक्वल टू DCA दिखे ना। तो यहाँ पे ABD इज इक्वल टू क्या आ गया, ABD इज इक्वल टू आ गया आपको 70 डिग्री। अब ABD आ गया 70 डिग्री का, तो हम ABD को ABE भी कह सकते हैं। ABD का हो चाहे ABE का हो, एक ही बात ना हुई। एम्प्लाइज एंगल ABE इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एंगल CEB प्लस एंगल BEA इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर एंगल। या BE यानी CEB प्लस BEA इज इक्वल टू 180, एंगल CEB प्लस एंगल BEA इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, इसमें इसका मेजरमेंट पता है ना, CEB का पता है 130, एंगल BEA इज इक्वल टू 180, एंगल BEA 180 माइनस 130, एंगल BEA 180 माइनस 130 50। ठीक है, ये 50 डिग्री का हो गया है ना। अब इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल ए बी ई, एंगल ए और एंगल बी एंगल ई इज इक्वल टू 180। ठीक है ना। बी का मेजरमेंट तो आपको 70 पता चल ही चुका है। एंगल ए प्लस 70 प्लस 50 इज इक्वल टू 180। एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 70 माइनस 50। एंगल ए इज इक्वल टू 180 70 निकला 110 से 50 निकला 60 डिग्री। तो निकालना क्या था आपको, एंगल बी ए सी ना, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये निकालना। ए का पूरा नाम रख दिया बी ए सी। लिख लेते ना। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखो इसका 9.3 का। लिख ली डायग्राम मिटा दें सब। 6 नंबर देखो ये ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonal intersect at point E। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कौन कौन, ABCD। ठीक है, तो लिखो एक हम बनाते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे वर्टेक्स कहाँ कंटेन होंगे, सर्किल के सरकमफ्रेंस में, सर्किल के। ठीक है, तो ABCD AC को मिला देते हैं यहाँ पे। ये AC और BD एक दूसरे को ई पर काटते हैं। ये 70 डिग्री का दिया है और ये 30 डिग्री का दिया है। BCD निकालना, एंगल क्या निकालना है आपको, BCD निकालना है। AB इज इक्वल टू BC हो, ऐसी कंडीशन में आपको ECD निकालना है, एंगल ECD। अब देखो आपको परफेक्ट पता हो गया, अब यह क्या क्या है ये पता हो गया। ठीक है, सुनो क्या निकालना है, पहले तो BCD निकालना इस डायग्राम से। BCD ढूंढो कहाँ है, BCD, इस एंगल का मेजरमेंट निकाल इसका। ठीक है, फिर क्या निकालना है, यदि कहता है कि AB की लेंथ और BC की लेंथ सेम हो तो ऐसी कंडीशन में ECD भी निकालो, E और CD, इस एंगल का मेजरमेंट भी निकालो। ठीक है, ये एंगल का ECD तो कैसे निकाल पाओगे आप, देखो ये एंगल 30 है तो ये भी एंगल 30 होगा। एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल दिया नहीं है, हो जाएगा प्रूफ से, है ना। ये दोनों एंगल जैसे मान लो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल सेम सेगमेंट के एंगल है। यहाँ पे एक आर क्या है BC तो दूसरा है CB। तो BC में एक एंगल कोई भी एंगल नहीं है, लेकिन CB में दोनों एंगल हैं, ये वाला एंगल भी और ये एंगल। तो एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये 30 डिग्री का, ये भी क्या हो गया 30। अब देखो इस ट्रायंगल के दो एंगल मिल गए, एक 30 का है एक 70 का, तो ये क्या होगा 30 और 70 जोड़ तो 100 हो गया। 100 में क्या जोड़ देंगे 180 हो जाएगा 80। तो इस एंगल का मेजरमेंट 80 हो गया, मिल गया कि नहीं। BCD तो मिल गया आपको कितना 80 डिग्री मिल गया। अब आपको चाहिए ये एंगल का मेजरमेंट। तो ये कहता है कि जब ये साइड इस साइड की इक्वल हो, तो जब ये साइड इस साइड की इक्वल है
तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये एंगल 30 का, तो ये एंगल भी क्या होगा, अरे 13 का होगा, ये साइड साइड के इक्वल है, तो इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल ना होंगे, दिखाई नहीं रहा इक्वल डायग्राम में, ठीक है। जब ये किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होते, इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होते हैं, इस साइड के सामने का एंगल ये है, इस साइड के सामने का एंगल ये है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, तो ये 30 डिग्री का, ये 30 का हो गया, लेकिन ये पूरा 80 का है, तो 80 में से 30 निकाल दो तो 50 का हो गया ये, कि नहीं, लॉलीपॉप क्वेश्चन, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना होगा, अब ये 30 डिग्री के लिए भी 30, तो रीजन क्या देना पड़ेगा, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, 30 डिग्री का हो गया, तो इस ट्रायंगल के दो एंगल पता हो गए, तो तीसरा एंगल निकाल नहीं सकते एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो 70 और 30 100 हो गया, और तीनों एंगल का सम होता है 180, तो जब दो एंगल का सम 100 हो गया, तो तीसरा एंगल क्या होगा, 180 माइनस 100, तो 180 से 100 निकाल दोगे तो 80 डिग्री का होगा ये, अब BCD एंगल, अब BCD निकालना भी था। अब यहाँ पे कहता है कि यदि AB की लेंथ BC के इक्वल हो, ऐसी कंडीशन में इस एंगल ECD का मेजरमेंट निकालो, तो जब ये साइड इस साइड की इक्वल है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये 30 है तो ये भी 30 का हो गया। अब ये 30 प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 80 आपको पता है, तो ये 30 प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 80, तो ये एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, 80 माइनस 30, तो ये एंगल इज इक्वल टू क्या हुआ, 80 से 30 निकाल, तो क्या होगा 50 डिग्री, क्या होगा 50 डिग्री। जो समझ में आ गया उसी को लिखना। लिखो क्या दिया है, गिवन ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, गिवन देखो गिवन ABCD इज ए साइक्लिक quadrilateral whose diagonal intersect at E, whose diagonal AC and BD intersect to each other at E. If angle DBC is equal to 70, DBC कहाँ है, ये है DBC 70, BAC is 30, BAC is equal to 30, तो टू फाइंड आपको निकालना क्या है, एंगल BCD, और तीसरा क्या निकालना, if AB is equal to BC then find एंगल ECD। अब देखो इसको लिखोगे कैसे, ये लिखोगे एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल CDB, क्या लिखोगे, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल CDB, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये एंगल पता नहीं आया है, ठीक है ना, अब निकलेगा आपको। प्रूफ में क्या लिखोगे, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल CDB, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो इसमें एंगल आपको BAC
सी आपको पता ना है 30 डिग्री, एंगल क्या हो गया सी डी बी बराबर 30 डिग्री, सी डी बी बराबर 30 डिग्री। अब क्या लिखोगे सी डी बी कहाँ है, सी डी बी। अब देखो सी डी बी बराबर आपको क्या मिल गया ये 30 डिग्री। तो इन ट्रायंगल सी डी बी, इन ट्रायंगल सी डी बी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा सी डी बी, एंगल सी डी बी प्लस एंगल डी बी सी प्लस एंगल जो आपको निकालना है बी सी डी, बी सी डी इज इक्वल टू 180। तीनों एंगल का सम क्या होगा 180। और सी डी बी क्या निकाल चुके हो, सी डी बी दिया 30, ये एंगल क्या है डी बी सी, डी और बी सी आपको 70 पता है, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180, दोनों को जोड़ दो 100 प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180। एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 माइनस 100 100 होगा। एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 से 100 निकाल दो, बी सी डी इज इक्वल टू क्या हो गया 60 डिग्री, ठीक है। बी सी डी इज इक्वल टू क्या हो गया 60 डिग्री। अब क्या निकालना पड़ेगा आपको ए बी इज इक्वल टू ए सी, बट ए बी इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी गिवन, ए बी इज इक्वल टू बी सी गिवन, एंगल क्या होगा बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए। रीजन क्या लिखोगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। तो बी ए सी, बी ए सी क्या है 30 डिग्री, ये क्या हो जाएगा बी सी ए भी क्या होगा 30 डिग्री का होगा कि नहीं, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 30। ये एंगल का पता चल गया, किस एंगल का बी सी ए का। तो बी सी ए क्या आ गया 30 डिग्री का। इसी को हम बी सी ए को देखो, बी सी ए को लिख सकते हैं बी सी ई भी, नहीं बी सी ए का हो चाहे बी सी ई का हो, एक ही बात ना हुई, नहीं समझ में आई। देखो बी सी ए और बी सी ई एक ही एंगल को शो करता है। 30 इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं बी सी ई। तो ये एंगल आपको क्या मिल गया 30 डिग्री का, ये एंगल क्या मिल गया 30 डिग्री का। और ये पूरा एंगल कितना है 80 का, 3 भर का 180 का, 18 का ना निकाले हैं। ये पूरा एंगल 80 का है और इतना क्या हो गया 30 का। तो ये एंगल कितना होगा 80 से 30 निकाल, समझ गए इतना कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इसको लिखोगे बी सी ई प्लस एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 80, एंगल बी सी ई प्लस एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी
इज इक्वल टू 180। तो ये एंगल 30 डिग्री का है, एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 180। एंगल ई सी डी तो 180 है, 18 भर है ना, 18 है, 80 माइनस 30, एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 50। ई सी डी 50 डिग्री का देख लेते ना ना। अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखो। मिटा दे इसको। कल संडे है कि नहीं? भूल गया था कल संडे। भूल गया। जल्दी आ जाता है। जाने नहीं मिलता है, हाँ? जाने नहीं मिलता, आ गया। इन्हीं क्वेश्चन को जैसे ये बता रहे हैं इनको तैयार कर लेना, ये आसान आसान है कि नहीं? ठीक है, उन जुलूल वालों को खाली ध्यान सर रखना। इसके अच्छे इसके क्वेश्चन आप बुक से देते हैं खुद से बनाते हैं? किसी की बुके से देंगे ना, बुके वाले तो आते हैं। मेरे को क्वेश्चन याद करके आता हूँ, क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो मैं नहीं लिख पाता। नहीं तो इनको तैयार करके आना आपकी बार, जो भी बता रहे हैं आज, ठीक है? क्वेश्चन बिगड़ जाता है कि किसका क्वेश्चन। ये तो पढ़ ही लेना। नंबर 1 है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, पहला। ठीक है, दूसरी थ्योरम इसमें कौन इंपॉर्टेंट है? एंगल इन सेमी सर्कल राइट एंगल। सेमी सर्कल का एंगल क्या होता है? राइट एंगल। ठीक है, तीसरा एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, प्रूव करने वाले हैं, है ना? एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। फिर और इसमें कौन इंपॉर्टेंट है? किसी ट्रायंगल, किसी सर्किल में एक आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल उसी आर्क के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल किसी पॉइंट पर बनाए गए एंगल का डबल होता है। इसमें स्टीलर एंगल थ्योरम लगी थी कि नहीं? और फर्स्ट क्या बताया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये एंगल का सम 180 प्रूव किए थे, ये एंगल इस एंगल का सम 180। थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से वन एंड ओनली वन सर्किल पास होता है। थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से वन एंड ओनली वन सर्किल पास होता है। सबको ये आए थे, लगता है आए थे, आप भी कि नहीं आए थे? तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट है ए बी सी। ए बी सी से होकर एक ही सर्किल जाता है, एक से अधिक सर्किल नहीं जाते। ठीक है, फिर सर्किल का सेंटर फाइंड करने का प्रोसेस, एक सर्किल में 3 पॉइंट लिया ए बी सी, ए बी और बी सी को मिलाया, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू खींचा, बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर एस खींचा, जो एक दूसरे को ऊपर काटते हैं वो सर्किल का सेंटर। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फिर क्या, किसी सर्किल के सेंटर से कार्ड पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर कार्ड को बाइसेक्ट करता है। और किसी सर्किल के कार्ड के मिड पॉइंट और सेंटर को मिलाने वाली लाइन कार्ड पर परपेंडिकुलर होती है, इसी का अपोजिट। ठीक है, अब दो सर्किल एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काटते हैं, ए और बी पर। ठीक है, ये सेंटर ओ है, ये ओ डैश है, तो दोनों सेंटर को मिलाने वाली लाइन जो हो कॉमन कार्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। कॉमन कार्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ठीक है, आज जो क्वेश्चन रेडियस रेडियस निकालने वाले हैं सब बताए थे। ठीक है, तो थ्योरम जितनी है तो पढ़नी नहीं चाहिए सब। ठीक है, उनको टाइम लगा के तैयार करो ना।
धीरे धीरे क्या है आपसे बन गए सर्किल के सेंटर से कार्ड पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर कार्ड को बाइसेक्ट करता है। एंगल ऑफ सेमी सर्कल तो इक्वल हो गया। पता चला कि छोटी छोटी पर में 5-7 अच्छे बनने लगी यहाँ से। अब बची कौन जो बड़ी सी है थोड़ा सा, तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से 1 एंड 1 सर्किल जाता है तो उसको टाइम लगा के तैयार कर डालो। 5-6 बार देखे, एक बार लिखे, 5-6 बार देखे, एक बार लिखे, 5-6 बार देखे, एक बार लिखे, और 3-4 दिन तक उसका रिवीजन करते रहे सुबह उठ के, तो बनने लगेगी। अब एक तरीके ये है कि कठिन है तो पढ़वे ना करो, ठीक है, अब पढ़वे ना करो तो परीक्षा में वही आ गई, जिसको छोड़े रहोगे वही उबे करेगी, ध्यान रखना, ठीक है। और सब पढ़ के आओ तो लगे फालतू में इसको पढ़े थे। आया तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम, सब पढ़े रहोगे तो बहुत आसान आएगा, और गेस करके पढ़े रहोगे तो वही आएगा जिसको छोड़े रहोगे। हम भी अनुभव ऐसा किए हैं कई बार, ठीक है सर। मतलब जो आप बताएं वो एक भी नहीं आएगा, जो अभी आप बताएं वो एक भी नहीं आएगा। नहीं बोल रहे हैं कि सब पढ़े रहोगे तो बहुत आसान वाला आ जाता है। फाइनल एग्जाम की बात कर रहे हैं, हाँ तो हम सब दे देंगे, मान लो कि कोई तो बनवे करेगा, ठीक है, तैयारी करके आओ, ठीक है। हमारा मकसद ये टेस्ट लेने का मतलब ये होता है फाइनल एग्जाम की तैयारी करना, जो आते हैं वे आपसे बन जाए, है ना। इसलिए इनको बार बार देते रहते, लिखते रहोगे कभी, ठीक है। तो ये सब तैयार करके बार बार क्यों देते हैं इन्हीं को, क्योंकि जो आते हैं उन्हीं को बार बार देते हैं, ठीक है। एक्सीलियर एंगल थ्योरम बार बार देते हैं, ठीक है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड बार बार नहीं यूज होता, तो जिसका बार बार यूज होता है उसको प्रूव करने के लिए दे देता है। किसी ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल होते हैं, एंगल इक्वल होते हैं, एंगल इक्वल तो साइड इक्वल होते हैं। हर बार इसीलिए दे देता है कि आपको कन्फर्म हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। पता चला कोई एग्जाम में भी आ गया, अब कैसे पता चला कि इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर में उसका यूज होता रहेगा, नहीं होता। और एक क्वेश्चन देखो, डायगोनल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और डायमीटर ऑफ ए सर्किल थ्रू द वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल prove that it is a rectangle. Prove that it is a rectangle. The rectangle प्रूव करना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये है 7 नंबर, 7 न बता रहे थे। ये सर्किल है, ये पी क्यू, यहाँ पे हम एन मान लिया। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? जिसके चारों वर्टेक्स कहाँ कंटेन, सर्कमफ्रेंस में कंटेन, पी क्यू। ये एक डायगोनल कौन सा है, एन पी, एक डायगोनल क्या है, एम क्यू, ठीक है। इसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल है वो डायमीटर भी क्या है, डायमीटर। जब डायमीटर का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, सेंटर सर्किल का, किसी सर्किल की कोई 2 डायमीटर खींच दो तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, सेंटर होगा, क्योंकि डायमीटर तो जानते हो कहाँ से पास होता है, सेंटर से पास होता है। तो जितने डायमीटर होंगे वो कहाँ से पास होते होंगे, सेंटर से। तो सभी डायमीटर का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा क्या, सर्किल का सेंटर होगा, सर्किल का सेंटर होगा। तो जब ये सेंटर होगा तो यहाँ पे देखो O से N तक की डिस्टेंस, O से D तक की डिस्टेंस रेडियस ना हो जाएगी, O से N तक की डिस्टेंस, O से P तक की डिस्टेंस रेडियस होगी, O से M तक की डिस्टेंस, O से Q तक की डिस्टेंस रेडियस होगी कि नहीं होगी, होगी रेडियस। तो यहाँ पे ON इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP इज इक्वल टू हो जाएगा, OQ इज इक्वल टू हो जाएगा OM, क्या हो जाएगा, OM, ठीक है।
अब इसके बाद यहाँ पे ON इज इक्वल टू OP, ON इज इक्वल टू OP, इसलिए ON कहाँ है, ON इज इक्वल टू OP लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ON इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू 1/2 NP लिख सकते हो, NP का आधा। फिर क्या लिख दोगे, OQ इज इक्वल टू OM इज इक्वल टू 1/2 QM होगा। अब ये इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड, ये सब इक्वल है ना, चारों इक्वल है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिल गया आपको, 1/2 NP इज इक्वल टू 1/2 QM, ये सब इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा, तो 1/2 दोनों साइड से कट गया, तो NP इज इक्वल टू क्या आ गया, QM, NP इज इक्वल टू QM। तो किसी क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल इक्वल हो जाए तो क्या होता है, किसी क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल इक्वल हो जाए, ठीक है, और एक दूसरे को बाइसेक्ट करने लगे, तो निश्चित रूप से वह क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल होगा। किसी क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल इक्वल हो जाएं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, क्या करें, बाइसेक्ट करेंगे। जैसे इस डायगोनल को ये डायगोनल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे और इस डायगोनल को ये डायगोनल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो यहाँ देखते हो कि OP इज इक्वल टू ON है और OQ इज इक्वल टू OM है, इसका मतलब ये क्या है, इसका भी मिड पॉइंट है और ये इसका भी मिड पॉइंट है, और ये दोनों डायगोनल इक्वल भी हम दिखा दिए, देखो दोनों डायगोनल क्या है, इक्वल भी है, ठीक है। तो ये दोनों कहने का मतलब इस क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल इक्वल हो गए डायमीटर होने की वजह से। जब इक्वल हो गए तो किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल इक्वल हो और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वह क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है, रेक्टेंगल। क्या शर्त होनी चाहिए, अथवा ये दिखाओ कि ईच एंगल 90 डिग्री, अथवा ये दिखाओ कि दोनों डायगोनल इक्वल हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तब भी क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल, ठीक है, क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। लिखवाएं इसको, नहीं लिखवाएंगे, अब कल लिखवाएंगे इसको, अभी मंडे को देखना, अभी कल टेस्ट देने आना, इसलिए अभी ये नहीं आएगा, ये संडे को। अभी दो जो क्वेश्चन बताए हैं दोनों को पढ़े रहना, ठीक है। अब थ्योरम जो बताए हैं जो जानी मानी उनको रिवीजन करते रहना, वे आएंगे फिर से, भले आएंगे संडे को सभी 10 बजे आना, 10 से 12। हाँ left to right.